अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 जो हम डिस्कस कर रहे थे एसिड्स और बेसिस का चैप्टर, ऑलमोस्ट हम इसको कंप्लीट कर चुके और इस साल के रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक इसमें से एक छोटा सा लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है जो हम नहीं डिस्कस कर सके थे वो है साल्ट एंड हाइड्रोलिसिस। अब साल्ट्स जो होते हैं बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि वो हम कहते हैं दे आर द आयोनिक कंपाउंड्स which are generally formed by the neutralization reaction of an acid with a base. तो basically salts ionic compounds होते हैं. It means they are every salt is composed of a positive ion, the cation, and a negative ion, the anion. और generally वो salts हम कहते हैं कि कैसे बनते हैं by the neutralization reaction of an acid with a base. और फिर जनरली हम ये सोच भी रहे होते हैं कि शायद वो जो साल्ट्स हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली कुछ साल्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो कुछ साल्ट्स ऐसे भी हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस बेसिक इन नेचर होते हैं, और फिर कुछ साल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस न्यूट्रल भी होते हैं। तो यही हमने इस टॉपिक में एक्सप्लेन करना है कि कौन से साल्ट्स हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस एसिडिक होंगे, कौन से ऐसे साल्ट्स हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस बेसिक होंगे, और फिर कौन से ऐसे साल्ट्स हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस न्यूट्रल होंगे। तो यही हमने डिस्कस करना है। उसके लिए हम सबसे पहले एक जनरली अगर हम देखें कि कोई एक हमारे पास साल्ट है, लेट्स से MX से हम उस साल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड जैसे हम कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं, वो अपोजिटली चार्ज्ड आयन से मिलके बने होते हैं, तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा और इससे जो आयन्स बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनेगा M पॉजिटिव कैटाइन, और नेगेटिव आयन इससे जो बनेगा वो X नेगेटिव, ये एनाइन होगा। अब जो आपका साल्ट है, जिस तरह से हमने कहा कि वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, तो ये जो साल्ट का पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा किसी बेस ने कंट्रीब्यूट किया होता है, वो बेस से आया होता है। यानी ये अगर जनरल साल्ट है तो इसका ये जो M पॉजिटिव आयन है, ये एक्चुअली मैं पहले ऐसे लिख लूँ कि ये जनरल अगर साल्ट ये MX बना है तो ये कैसे बना होगा, ये साल्ट किसी एसिड और बेस के रिएक्शन से, और बेस फॉर एग्जांपल उसमें जो यूज़ हुआ होगा वो होगा MOH, जिस तरह NaOH होता है, और जो एसिड यूज़ हुआ है वो होगा HX, जिस तरह से HCl होता है, और इस बेस और इस एसिड के रिएक्शन से ये साल्ट बना होगा, MX साल्ट बना होगा और साथ वाटर बना होगा। तो एक्चुअली ये साल्ट इस तरह से फॉर्म हुआ होगा। तो इसमें आप देख लें ये साल्ट है हमारा MX, जिसमें M पॉजिटिव जो है वो कहाँ से आया, वो इस बेस से आया, उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो X नेगेटिव है, ये नेगेटिव आयन, वो कहाँ से आया, वो एसिड से आया, उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो किसी भी साल्ट का, हर एक साल्ट एक पॉजिटिव आयोनिक कंपाउंड होता है, उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, और किसी भी साल्ट का जो पॉजिटिव आयन है दैट इज़ ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड बाय अ बेस, तो इसलिए उस पॉजिटिव आयन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और इसी तरह से जो नेगेटिव आयन होता है, किसी भी साल्ट का नेगेटिव आयन, वो एक एसिड से आ रहा होता है, इसलिए हम उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जो पॉजिटिव आयन होता है जो किसी बेस से आया होता है, वो बेसिक रेडिकल उसको हम कहते हैं, लेकिन वो उस बेस का कंजुगेट एसिड होता है। जिस बेस से वो आता है वो उसी बेस का कंजुगेट एसिड है। यानी ये जो M पॉजिटिव आयन है ये इस बेस MOH का कंजुगेट एसिड है। सिमिलरली ये जो X नेगेटिव आयन है जो कि इस एसिड HX से आ रहा है, तो वो उस एसिड का कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। तो हर साल्ट के अंदर एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, चूंकि साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। जो पॉजिटिव आयन है वो एक बेस से आया, सो उसको हमने बेसिक रेडिकल कहा। जो नेगेटिव आयन है वो एक एसिड से आया, उसको हमने एसिडिक रेडिकल कहा। और एट द सेम टाइम हमने ये कहा कि जो पॉजिटिव आयन है वो बेस से आया और वो उस बेस का कंजुगेट एसिड है,
सिमिलरली जो नेगेटिव आयन है वो एसिड से आया और वो उस एसिड का कंजुगेट बेस है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं इनको ऐसे ही नहीं हम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कह रहे हैं। जो पॉजिटिव आयन है उसको हमने कहा कि वो बेस का कंजुगेट एसिड है, तो वो एक्चुअली एसिडिक कैरेक्टर शो भी करता है। एसिडिक कैरेक्टर वो कैसे शो करता है कि वो पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे वो फॉर्म करता है MOH, वही बेस, और साथ सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और H पॉजिटिव आयन कौन प्रोड्यूस करता है? एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं साल्ट्स के अंदर वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो किसी बेस का कंजुगेट एसिड होते हैं। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन होता है साल्ट के अंदर, इस केस में जिस तरह से X नेगेटिव था, वो नेगेटिव आयन अब वाटर के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है और वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, वो बेस होता है, वो वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है टू फॉर्म HX, और सॉल्यूशन में वो OH नेगेटिव आयन्स एक्चुअली प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो नेगेटिव आयन जो है वो बेसिक इन नेचर है, वो कंजुगेट बेस है। तो इस तरह से कोई भी साल्ट हो उसके अंदर एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। जो पॉजिटिव आयन है वो किसी बेस का कंजुगेट एसिड है, और वो एसिड इसलिए है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्चुअली सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। जो नेगेटिव आयन है वो किसी एसिड का कंजुगेट बेस है, और वो बेसिक इसलिए है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन में एक्चुअली OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस भी करता है। तो अब एक्चुअली डिपेंड ये करता है कि चूंकि उस साल्ट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है, पॉजिटिव आयन एसिडिक है, नेगेटिव आयन बेसिक है, जिस साल्ट का पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के मुकाबले में स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस कर देगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन्स, तो उस साल्ट का सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। जिस साल्ट का नेगेटिव आयन ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होगा वो सोल्यूशन में ज़्यादा OH आयन्स प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन्स, तो एज अ रिजल्ट उसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और अगर किसी साल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ सेम ही होगी तो तब जाके सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी, और ऐसे साल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। राइट तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ऐसे साल्ट्स की जिनमें से कोई पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव हो और कुछ न्यूट्रल हो। तीनों टाइप्स के एक एक साल्ट्स की हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं लाइक सोडियम एसीटेट से। सोडियम एसीटेट एक साल्ट है, CH3COONA, ये इसका फार्मूला है। अब इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होगा इनटू एसीटेट आयंस एंड सोडियम आयंस। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन इससे बन गए। ये जो एसीटेट आयन है नेगेटिव आयन है और ये किसी एसिड से आया होगा और ये एसिडिक रेडिकल है और उस एसिड का ये कंजुगेट बेस भी होगा। और ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन हमेशा किसी बेस से आता है इसलिए उसको किसी हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और वो उस बेस का कंजुगेट एसिड होता है। तो हमने देखना है कि ये एसीटेट आयन किस एसिड का कंजुगेट बेस है और Na पॉजिटिव आयन किस बेस का कंजुगेट एसिड है। तो एसीटेट आयन एक्चुअली किस एसिड से आता है? वो एसिटिक एसिड से आता है। एसिटिक एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो उससे फिर ये एसीटेट आयन प्रोड्यूस होता है। अब एसिटिक एसिड जो है ये हमें पता है कि ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड, और एसीटेट आयन इसका कंजुगेट बेस है। और वीक एसिड का कंजुगेट बेस हम पढ़ चुके हमेशा स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग बेस है। एसीटेट आयन स्ट्रांग बेस है चूँकि वो एक वीक एसिड का कंजुगेट बेस है और हम पढ़ चुके हैं वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है। फिर इस साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन था वो था Na पॉजिटिव आयन। तो अब हमने देखना है कि वो Na पॉजिटिव आयन जो है वो किस बेस से आता है। तो Na पॉजिटिव आयन किस से आता है? NaOH से आता है। NaOH जब सोल्यूशन में आयोनाइज होता है तो उससे Na पॉजिटिव
और OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो Na पॉजिटिव आइन है ये NaOH का कॉन्जुगेट एसिड है, और NaOH हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो Na पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड्स हमेशा क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये एक वीक एसिड है। तो हमारा जो साल्ट था सोडियम एसीटेट, उससे नेगेटिव आइन कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, एसीटेट आइन, और पॉजिटिव आइन उसमें कौन सा था, सोडियम आइन। और हमने देख लिया कि जो एसीटेट आइन है वो एक वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए एसीटेट आइन स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। जबकि जो सोडियम आइन है Na पॉजिटिव आइन वो एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH का कॉन्जुगेट एसिड है। सो Na पॉजिटिव इज वीक एसिड। अब सोडियम एसीटेट के सोल्यूशन में ये दो आइंस प्रेजेंट हैं, एसीटेट आइन एंड Na पॉजिटिव आइन। अब एसीटेट आइन चूंकि स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर है, हमने कहा, तो बीइंग स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर ये एसीटेट आइन वाटर के साथ एक्वस सोल्यूशन में जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ये उस वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब ये उस वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर OH आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये वाटर से बहुत सारे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और सॉल्यूशन के अंदर एक लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस कर देगा। जबकि जो Na पॉजिटिव आयंस हैं, अब एक्चुअली तो उन्हें वाटर के साथ रिएक्ट करना चाहिए, जिस तरह से ये ऊपर हमने शो किया था कि पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इन Na पॉजिटिव आयंस को भी वाटर के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करने चाहिए, लेकिन हमने कहा कि ये Na पॉजिटिव आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का कॉन्जुगेट एसिड है, इसलिए ये बहुत वीकली एसिडिक है। तो वीकली एसिडिक होने की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि एक पॉजिटिव आयन को यहाँ प्रोड्यूस करने चाहिए थे। तो एज अ रिजल्ट जो हमारा नेगेटिव आयन था वो स्ट्रांगली बेसिक था इस साल्ट के अंदर, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और सॉल्यूशन में OH आयंस प्रोड्यूस कर दिए। जो हमारा पॉजिटिव आयन था चूंकि वो वीकली एसिडिक था, उसने वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया और H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं किए। नेगेटिव आयन ने OH आयंस प्रोड्यूस किए सॉल्यूशन में, पॉजिटिव आयन ने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं किए। तो एज अ रिजल्ट इस सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन that will become greater than the concentration of H positive ions। चूंकि पहले से वाटर के अंदर होते तो दोनों हैं, H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं, बट नॉर्मल प्योर वाटर के अंदर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है और वाटर न्यूट्रल होता है। जब उसी वाटर के अंदर जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशंस इक्वल थी, हमने ये सोडियम एसीटेट डिसॉल्व किया, जिससे एसीटेट आयंस प्रोड्यूस हुए, Na पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए। लेकिन एसीटेट आयंस चूँकि स्ट्रांगली बेसिक थे, उन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करके सोल्यूशन में मज़ीद OH आयंस प्रोड्यूस कर दिए। Na पॉजिटिव आयन चूँकि वीकली एसिडिक थे, इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया और H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं किए। तो अब क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर OH आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो गई देन H पॉजिटिव आयंस, इसलिए इस सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो अब क्या हो गया, वो बेसिक इन नेचर हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सोडियम एसीटेट है ये एक बेसिक साल्ट है, इसका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है। ये हो गई एक बेसिक साल्ट की एग्जांपल। अच्छा, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी एसिडिक साल्ट की। ये मैंने आपके सामने साल्ट लिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो साल्ट है तो ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ये इसके आयंस हो गए। और जिस तरह पहले केस में हमने कहा था कि जो पॉजिटिव आयन है वो किसी बेस का कंजुगेट एसिड होता है और जो नेगेटिव आयन है वो किसी एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो हमने देखना है कि ये जो अमोनियम आयन है
वो किस बेस का कंजुगेट एसिड है। पहले तो अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंजुगेट एसिड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है तो उससे NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स बनते हैं। सो ये अमोनियम आयन इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंजुगेट एसिड है। और चूंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, तो वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड है वो चूंकि स्ट्रांग होता है, इसका मतलब ये अमोनियम आयन एक स्ट्रांग एसिड है। जो Cl नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन किसी एसिड का कंजुगेट बेस होता है, तो Cl नेगेटिव आयन किसका कंजुगेट बेस है? HCl का। HCl जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो Cl नेगेटिव आयन बनता है। अब चूंकि HCl खुद स्ट्रांग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव आयन एक वीक बेस है। तो अब हमारे साल्ट में जो पॉजिटिव आयन है अमोनियम आयन, वो चूंकि एक वीक बेस का कंजुगेट एसिड है, सो वो स्ट्रांग एसिड है। जो Cl नेगेटिव आयन है वो चूंकि एक स्ट्रांग एसिड HCl का कंजुगेट बेस है, तो इसलिए वो वीकली बेसिक है। तो अब हमारा पॉजिटिव आयन स्ट्रांगली एसिडिक है, नेगेटिव आयन वीकली बेसिक है। तो अमोनियम आयन स्ट्रांगली एसिडिक होने की वजह से वाटर के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा सोल्यूशन में। वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो अमोनियम आयन चूंकि एक स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, उससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। जबकि जो क्लोराइड आयन है वो चूंकि वीक बेस है, वो एक स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस है, तो वो वीक बेस है, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अमोनियम आयन स्ट्रांगली एसिडिक था, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए। क्लोराइड आयंस वीकली बेसिक हैं, उन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया और OH आयंस प्रोड्यूस नहीं किए। अब इस केस में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए सोल्यूशन में। एज अ रिजल्ट सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अब क्या हो गई? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से ग्रेटर हो गई। तो जब सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस से ग्रेटर हो गई तो सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर हो गया। तो अनलाइक द प्रीवियस साल जो हमने डिस्कस किया था, पहले हमने डिस्कस किया था सोडियम एसीटेट, उसके सोल्यूशन में OH आयंस की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस से ग्रेटर हो गई थी और वो बेसिक इन नेचर था। इस पर्टिकुलर केस में अब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से ग्रेटर हो गई, इसलिए अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये एक एसिडिक साल्ट की एग्जांपल हो गई। अच्छा जी, अब एक तीसरी एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं और इस एग्जांपल में मैंने साल्ट लिया है NaCl, जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो जिस तरह पहले केसेस में हमने देखा, यहाँ भी हम ये चेक करेंगे कि ये Na पॉजिटिव आयन जो है सोडियम आयन, ये किस बेस का कंजुगेट एसिड है और Cl नेगेटिव आयन किस एसिड का कंजुगेट बेस है। तो पहले अगर Na पॉजिटिव की बात करें तो Na पॉजिटिव आयन जो है वो NaOH की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होता है और वो NaOH का कंजुगेट एसिड है। अब चूंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए उसका जो कंजुगेट एसिड है Na पॉजिटिव आयन, दैट इज वीक एसिड। सो Na पॉजिटिव आयन इज अ वीक एसिड। सिमिलरली जो Cl नेगेटिव आयन है दैट इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl। HCl आयोनाइज होता है, इससे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं और ये Cl नेगेटिव आयन उस HCl का कंजुगेट बेस है। अब चूंकि ये HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव आयन विल बी वीकली बेसिक इन नेचर। तो अब इस केस में हमारे साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन है Na पॉजिटिव आयन वो वीकली एसिडिक है, जो चूंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड है। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन है Cl नेगेटिव आयन वो वीकली बेसिक है, वीक बेस है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस है। अब Na पॉजिटिव वीकली एसिडिक, Cl नेगेटिव वीकली बेसिक। Na पॉजिटिव इतना वीकली एसिडिक है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और वो कोई H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन इतना वीकली बेसिक है कि वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसकी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और वो कोई H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब ना हमारे पॉजिटिव आयन ने कोई H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए सोल्यूशन में,
ना ही नेगेटिव आयन ने कोई OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस किए सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस कितने थे, जितने पहले से वाटर में थे उतने ही रह गए। इस साल्ट के डिसॉल्व करने से उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, और पहले से वाटर के अंदर चूंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब वो अब भी इक्वल ही है, चूंकि Na पॉजिटिव आयन ने मजीद कोई H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं किए, Cl नेगेटिव आयन ने मजीद कोई OH आयंस प्रोड्यूस नहीं किए। इट मीन्स सोल्यूशन के अंदर अभी तक भी H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल है। इसका मतलब है अब ये साल्ट का सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, तो NaCl का सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये तीसरी एक एग्जांपल हो गई जो कि एक न्यूट्रल साल्ट की एग्जांपल थी। अच्छा जी, तो अब फाइनली हमने एक्चुअली ये डिस्कस करना है कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से साल्ट का सोल्यूशन एसिडिक होगा, किस साल्ट का सोल्यूशन बेसिक होगा और किसका सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। उसके लिए उन्हीं 3 एग्जांपल्स पे हम वापस आ जाते हैं जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहली एग्जांपल जो हमने की थी वो सोडियम एसीटेट की थी। ये सोडियम एसीटेट फर्स्ट एग्जांपल हमने ली थी, और हमने देखा कि ये सोडियम एसीटेट जो है वो किस एसिड और किस बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना। इसमें एसिड कौन सा यूज़ हुआ था, एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है। बेस कौन सा यूज़ हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सोडियम एसीटेट साल्ट है ये एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, और हमने देखा था कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये सिर्फ यही साल्ट नहीं, अब कोई भी साल्ट फिर ऐसा होगा जो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा, उसका एक्वस सोल्यूशन हमेशा बेसिक ही होगा। क्योंकि देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सोडियम एसीटेट साल्ट है ये एक वीक एसिड एसिटिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की न्यूट्रलाइजेशन से बना है, और हमने प्रूव किया कि इसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक है। तो इसकी तरह कोई भी ऐसा साल्ट जो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा उसका सोल्यूशन बेसिक ही होगा। तो इट मीन्स अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ बेसिक साल्ट अपॉन न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी एग्जांपल हमने ली थी अमोनियम क्लोराइड की। अब अगर देखें तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो किस एसिड और किस बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है, तो बेस इसमें यूज़ कौन सा हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, और एसिड कौन सा है, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की न्यूट्रलाइजेशन से बना, और हमने प्रूव किया कि इसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर है। तो अब कोई भी ऐसा साल्ट जो एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा उसका सोल्यूशन हमेशा ही एसिडिक होगा। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा एक एसिडिक साल्ट ही फॉर्म होगा। फिर तीसरी एग्जांपल हमने ली थी NaCl की, सोडियम क्लोराइड, और ये किस बेस और किस एसिड से बना है, NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, दोनों स्ट्रॉन्ग, और इसका एक्वस सोल्यूशन हमने प्रूव किया कि न्यूट्रल है। तो बिल्कुल इस NaCl की तरह कोई भी ऐसा साल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा, उसका एक्वस सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा। तो 3 केसेस हमने जो पढ़े उसमें फर्स्टली क्या था कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ बेसिक साल्ट। दूसरा क्या था, a weak base and strong acid will produce an acidic salt। और नंबर 3 हमने क्या कहा, a strong acid and strong base will always produce a neutral salt upon neutralization। फोर्थ केस अब रह जाता है कि अगर एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, वीक एसिड और वीक बेस, तो उनकी न्यूट्रलाइजेशन से कौन सा साल्ट बनेगा। अब ऐसे केसेस में जो साल्ट है दैट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तीनों पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं तो दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं तो दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस। तो कंप्लीटली आयोनाइज होने का तो जनरली एक ही मतलब है कि 100% आयोनाइजेशन।
लेकिन जब इसके मुकाबले में हम वीक बेस कहते हैं या वीक एसिड कहते हैं तो इसका मतलब होता है दैट डिसोसिएट्स पार्शियली इनकम्प्लीटली। अब पार्शियली और इनकम्प्लीटली का मतलब है एक नहीं होता, उसका मतलब है चाहे वो 60% आयोनाइज हो रहा है तब भी वो पार्शली आयोनाइज है, वो 50% आयोनाइज हो रहा है, 40, 30, 20 कुछ भी है, ये सारे पार्शली आयोनाइज हो रहे हैं, तो ये सारे ही वीक एसिड्स होते हैं। तो इसलिए जब एक वीक एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो फिर डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर कि एसिड उस बेस से अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांगर होगा तो फिर साल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस उस एसिड से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगर होगा तो फिर साल्ट बेसिक होगा, और अगर उन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो फिर साल्ट न्यूट्रल होगा। तो वीक एसिड और वीक बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट बनता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट कैन बी एसिडिक, दैट कैन बी बेसिक एंड दैट कैन बी न्यूट्रल एज वेल। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, साल्ट एंड हाइड्रोलिसिस, जिसके बेस पे हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली किस साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, किसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा और किसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर होगा। अल्लाह हाफिज़।